पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारियों का या आपके गले से, आपकी नाक से, आँखों से जुड़ी हुई बीमारियों का समाधान जल नीति के माध्यम से हो जाता है। आलस्य, प्रमाद, इन सब चीज़ों का भी इलाज उससे हो जाता है। आज मैं बताने वाला हूँ कि आपको पेट से जुड़ी हुई बीमारियों का समाधान करना है तो क्या करना चाहिए। हमारे सारे जितने भी प्रकार के भोजन होते हैं उनका सबसे अहम हिस्सा होता है पेट, क्योंकि सारा कुछ स्टोरेज उसी में होना होता है। हमारे बीमार पड़ने की आपको एक चीज़ ईमानदारी से अगर आप सोचोगे तो बैठ के सोचिएगा, बीमार पड़ने का कारण क्या है। भोजन असंतुलित है, हम भोजन कब कर रहे हैं ये भी असंतुलित है, किस समय करना चाहिए वो भी असंतुलित है, क्या खाना चाहिए वो भी असंतुलित है। आज इस पे बात नहीं करूँगा, वो अगले वीडियो में समझाऊँगा कि कैसे खाओ और क्या खाओ। लेकिन आज बात करेंगे कि पेट का संतुलन करना है तो क्या करना चाहिए। तो पेट के संतुलन के लिए सबसे पहले आप चाय छोड़ दो, क्योंकि अगर आप चाय पियोगे तो हमारे शरीर में पहले से ही एक HCl नाम से अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वो जो HCl पहले से होता है वो हमारे शरीर के अंदर एंजाइम्स के साथ मिलकर उसको पाचन करने का काम करता है। हमारी बॉडी में जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं उसको पचाने का काम करता है। लेकिन HCl हमारे शरीर में पहले से ही है, और जब हम कैफीन वगैरह लेते हैं, चाय लेते हैं, तो उसके माध्यम से वहाँ अम्लीय क्रियाएं और बन जाती हैं, वहाँ एसिड और चला जाता है अंदर चाय के साथ में। तो जैसे ही हम चाय पीते हैं तो हमें कुछ खट्टी डकार आना, या फिर सारा जो भोजन का एक द्रव्य रूप में ऊपर आ जाना, या फिर जैसे हमारे गले के अंदर जलन होना, सांस नली के अंदर जलन होना, छाती के अंदर जलन होना, या हमारा पेट का गड़बड़ हो जाना, बार बार दस्त लगना, ये सारी घटनाक्रम होने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि चाय अंदर जाने के बाद में बहुत सारी क्रियाएं करता है, एसिड अचानक से बढ़ा देता है, और एसिड बढ़ने से एसिडिटी हो जाती है। तो एसिड बढ़ जाता है तो फिर आपको जो दवाएं लेनी पड़ती हैं। इससे अच्छा है आप चाय छोड़ो, क्योंकि चाय अकेली से कम 60-65 प्रकार के रोग चाय अकेली कर देती है। एसिड आपके अंदर बढ़ेगा तो बहुत सारे और भी सहायक रोग भी आते हैं, और मुख्य रोगों में होता है आर्थराइटिस। आपके जोड़ों के दर्द जो हैं वो भी चाय की वजह से होते हैं, और आपका हार्ट का जो इश्यू होता है वो भी चाय की वजह से हो सकता है। मस्तिष्क का काम नहीं करना चाय की वजह से होता है। चाय अकेली जो चाय पत्ती आती है वो चाय पत्ती नहीं पहुंच रही है आप तक। बाजार से आने वाली चाय के साथ के अंदर उस चाय को अलग अलग प्रकार के केमिकल्स के अंदर से गुजारा जाता है, उसे मादक बनाने के लिए उसे इस प्रकार का बना दिया जाता है कि आपको नशे की लत लग जाती है। जैसे चींटे का सेवन करने वाले बाहर जिंदा रहने का उनके चांसेस खत्म हो जाते हैं, छोड़ेगा तो वैसे मर जाएगा और नहीं छोड़ेगा तो वैसे मर जाएगा। तो जिसको एक बार लत लग गई उसके लिए जीना मुश्किल हो जाता है। हालांकि कोई भी नशा छोड़ना आपके शरीर से ज़्यादा आपके संकल्प बल पर निर्भर करता है। अगर आप मन में सोच लें कि भैया मेरे को तो कोई नशा प्रभावित कर नहीं सकता, दृढ़ इच्छा शक्ति होती है आपके अंदर छोड़ने की, तो आप निश्चित प्रकार से छोड़ पाते हैं। आपको पता है ये चीज़ मुझे नुकसान कर रही है, मेरे परिवार को, मेरे समाज को, मेरे देश को नुकसान कर रही है, तो उसको पीना ही क्यों है, उसको ग्रहण करना ही क्यों। उस चीज़ को खाना पीना बंद करो जिस चीज़ से आपके शरीर को नुकसान हो, जिस चीज़ से आपके समाज को, आपके घर गृहस्थी को, आपके परिवार को और आपके देश को नुकसान हो। एक तो आप परिवार से गद्दार हो रहे हो, समाज के गद्दार हो रहे हो, देश के गद्दार हो रहे हो, और स्वयं के लिए भी गद्दार घोषित हो रहे हो। तो ऐसा नशा किसी काम का नहीं है। तो चाय से क्या होता है, चाय से ये होगा कि आप चाय पियोगे और अगर अचानक से छोड़ दोगे तो आपका सर दर्द करना, स्थिरता आ जाना, स्थिर हो जाएगा शरीर, कुछ भी स्मृति नहीं रह पाना, ये सब घटनाक्रम आपके सामने होते हैं। लेकिन ये कुछ दिन रहेंगे, 15-20 दिन तक अस्थायी रूप से आपको ये सब चीज़ें लग सकती हैं। ये चीज़ें स्थायी नहीं होती हैं आपके साथ में, 15-20 दिन लग सकता है, वो भी बहुत पुरानी चाय पीने वाले हो तो। अगर आप 10-20 साल से पी रहे हो तो 15-20 दिन मान के चलो, और अगर आप ताज़ा 5-6 साल से चाय पी रहे हो तो एक सप्ताह के अंदर आपका आराम से कंप्लीट छूट जाती है चाय। लेकिन इच्छा शक्ति मुख्य होती है। तो सबसे पहले तो चाय छोड़ो, क्योंकि चाय के अंदर बहुत सारे लिक्विड मिलाए जा रहे हैं, बहुत सारे केमिकल्स उसको तैयार करके डाले जा रहे हैं उसमें, और उसके बाद उसको मादक बनाया जा रहा है ताकि आपको लत लग जाए। उसकी लत लगेगी तो ही उनकी चीज़ें बिकेंगी। दूसरी चीज़, आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी चाहिए, स्वस्थ रहना है तो आपका पेट साफ होना चाहिए। आपकी आंतें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट हैं, सबसे महत्वपूर्ण भाग हैं। आंत कैसे साफ होगी, तो एक समय पकड़ लो कि आपको महीने में 2 बार, आप यूँ समझ लो कि
पूर्णिमा और अमावस्या का टाइम पकड़ा है आपने। हालांकि मैं सलाह दूंगा कि आप रविवार जिस दिन छुट्टी रहती हो उस दिन का समय पकड़ें, ताकि आपको और कोई काम ना आए उस दिन। तो आपको क्या करना है, अपने वजन का 10वां हिस्सा, अगर आपका वजन 60 किलो है तो 60 ml, और अगर आप उतना नहीं ले सकते हैं, शुरुआत में आपको डर लगता है कि मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो आप 2 चम्मच लीजिए। 2 चम्मच अरंडी का तेल आपको लेना है और गुनगुना पानी कर लेना है, थोड़ा सा गर्म टाइप का रहे जिसको पी सको आप। एक झटके में पी सको, इस प्रकार का गर्म पानी लेना है। और एक झटके में पीने लायक है तो उसके अंदर आप 2 चम्मच अरंडी का तेल मिला लीजिए। और सुबह खाली पेट क्या करना है, सुबह खाली पेट आपको इस अरंडी के तेल को सेवन करना है। और कैसे करना है, आधा या पौन गिलास जल लीजिए, उसमें 2 चम्मच मिला लीजिए और एक झटके के साथ उसको पी लीजिए। पीने के बाद दस्त लगेंगे आपको। तो सबसे पहले जो दस्त लगेगा वो जो रात भर भोजन किया था उसका दस्त आपको आएगा, उस मल का दस्त निकलने का। तो उसके बाद आपके लिए हर 15 मिनट बाद या 20 मिनट बाद आप 1 गिलास पानी पीते रहो। इससे क्या होगा, आपका जो शरीर है वो डिटॉक्स करता रहेगा उन कचरे को। जो आपकी आंतों में जो मल जमा है वो निकलना शुरू हो जाएगा, पिघलना शुरू हो जाएगा, आंतें नरम होनी शुरू हो जाएंगी। हर 15-20 मिनट बाद 1 गिलास पानी पीते रहो। बार बार दस्त लगेंगे, लेकिन लास्ट के अंदर आपके शरीर में कचरा जो है वो निकलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल निकल जाएगा तो केवल आपका दस्त के रूप में वो पानी आना शुरू हो जाएगा। तो समझ लो कि आपका शरीर स्वस्थ हो चुका है, साफ हो चुका है। पूरे दिन में आपको 2 ही चीज़ें खानी हैं, या तो आप जूस पी सकते हो, गन्ने का पी सकते हो, आम का पी सकते हो, सेब का पी सकते हो, कोई भी फ्रूट का जूस पी सकते हो, फल का जूस पी सकते हो। दूसरा, आपको टमाटर खाने हैं। अगर आपको स्टोन की समस्या है तो टमाटर मत खाइए, खीरे इत्यादि का सेवन कर सकते हो, या खीरा इत्यादि का भी बीज हो तो मत सेवन करना, निकाल करके सेवन करो। या फिर कोई और आपको सलाद वगैरह ले सकते हो। शाम को आपको हल्का सा भोजन लेना है जिसमें आपको गौमाता का घी हो, लगभग 20 से 40 ग्राम, 20 से 40 ग्राम गौमाता का घी लीजिए। और कोई भी खिचड़ी बनाने लायक जो आपके पास में हो, दलिया बनाने लायक, तो दलिया बनाइए। उस दलिए में 20 ग्राम के आसपास ये लीजिए और एक शुद्ध गुड़ की डली ले लीजिए, उसमें डाल लीजिए। अब आपको ये सेवन करके सो जाना है और कोई दस्त अब नहीं लगेगा। सुबह दूसरे दिन जब आप उठोगे तो महसूस करोगे कि पेट एकदम से क्लियर हो चुका है, आपको कोई भी प्रकार की परेशानी नहीं आ रही है। एक चीज़ का और ख्याल रख लेना, इससे भी 2 या 3 दिन तक आपको भारी भोजन नहीं लेना है, क्योंकि फिर से जाकर के फंसेगा, फिर से परेशानी आएगी। इससे अच्छा है कि आप हल्का सा सलाद वाला भोजन ज़्यादा लेवें, लिक्विड ज़्यादा लेवें 2-3 दिन तक। उससे क्या है, अचानक से उसके ऊपर भार नहीं पड़ेगा। और ये प्रक्रिया महीने में आप 2 बार अपना सकते हो, 1 बार कर सकते हो, लेकिन कम से कम आप महीने में 1 बार इसको कर लो तो पेट से संबंधित सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। तो एक तो चाय छोड़ो और एक डिटॉक्स करो खुद को। पानी कम से कम प्रतिदिन 5 लीटर पानी पीना शुरू करो, आपका शरीर स्वस्थ होना शुरू हो जाएगा। आपको बाहर की किसी दवाओं की, किसी और चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मस्तिष्क और पेट दोनों स्वस्थ हैं तो सब कुछ स्वस्थ है। अगली वीडियो में आपको वो आदत बताऊंगा जो छोड़नी चाहिए और वो आदत बताऊंगा जिससे आप स्वस्थ हो सकते हो अपना करके।